ये वीडियो ध्यान से देखिए। ये एक्सपेरिमेंट नेशनल जियोग्राफी के द्वारा किया गया था। ये लड़की इस क्लिनिक में सिर्फ अपने आई चेकअप के लिए आई हुई है और इसको वेटिंग करने के लिए कहा जाता है। और यहाँ पे जो आप सारे बैठे हुए लोग देख रहे हैं, ये इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं। तो होता ये है, जब भी यहाँ पे बीप का साउंड आता है तो ये सारे लोग अपनी कुर्सी को छोड़कर खड़े होकर वापस बैठ जाते हैं। ये लड़की ऐसा होते देखती है, लेकिन इसको समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस लड़की को आप खुद को समझिए कि आप वहाँ पे हैं तो आप वहाँ पे क्या करेंगे। जब भी बीप बजती है तो सारी की सारी ऑडियंस मिस्टीरियस रूप से स्टैंड होती है। एक दो बीप के बाद लड़की को ये रियलाइज़ हो गया कि यहाँ पे ये एक पैटर्न है कि हर बीप के बाद सभी खड़े हो रहे हैं। आप वहाँ पे इस लड़की की जगह होते तो आप क्या करते? आप वही करते जो इस लड़की ने किया। सिर्फ 3 बेल लगी लड़की को अपनी सीट से खड़ा करने के लिए। इसी फिनोमिनन को कहा जाता है पीयर प्रेशर, एक इनविजिबल फोर्स जो कोई सोसाइटी या लोगों के द्वारा आपके ऊपर लगाई जाती है। और आप कुछ ऐसा मूर्खता भरा काम कर देते हो जो आप किसी नॉर्मल डे पे कभी नहीं करोगे। जो भीड़ कर रही है उसी को अगर हम करेंगे तो हम भीड़ का हिस्सा दिखेंगे। और ये एक्सपेरिमेंट यहाँ तक नहीं रुका। आगे जब ये सारे लोग एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं और ये लड़की आखिरी में अकेली बचती है, उसके बाद भी हर बीप पर ये उठ जाती थी। इसी अद्भुत शक्ति का नाम है पीयर प्रेशर। तो हम इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं, आगे समझ आएगा। 8 नवंबर 2024 भीष्म इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो प्रकाशित की जाती है जिसका टाइटल रखा जाता है इट्स टाइम फॉर हिम टू रिटर्न। लोगों को लगता है शायद शक्तिमान की जो नई कास्टिंग है उसके बारे में अनाउंस करने वाले हैं। उसके बाद 11 नवंबर 2024 को एक वीडियो प्रकाशित की जाती है जिसमें एक देशभक्ति से भरा हुआ गीत होता है जिसमें हमारे क्रांतिकारियों के बारे में बताया होता है। इस वीडियो में कुछ अपने आप कुछ बहुत बड़ा नहीं था कि जिसे बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जाए। और उसके बाद मुकेश खन्ना इस गीत को प्रमोट करने के लिए, ताकि ये और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं जिसमें वो शक्तिमान की कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं। और यहीं से ये सारा बवाल शुरू होता है। और वो कहीं ऐसा नहीं कहते हैं कि वो शक्तिमान की मूवी में एक नया शक्तिमान का रोल करने आ रहे हैं। वो खाली ड्रेस डाल के आए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अटेंशन गेन किया जा सके, जिसमें क्लियरली एक गुड इंटेंशन था। और दैट इज़ वाई मैंने इस पर कोई भी वीडियो नहीं बनाई। मेरे लिए तो ये वैसे था जैसे सूर्य शक्तिमान की सीरीज़ थी, कोरोना अवेयरनेस में वो ड्रेस पहन के आते थे। मुकेश खन्ना शो में भी वो एक बार ये ड्रेस पहन के शक्तिमान का इंटरव्यू में आए थे। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं। लेकिन उसके बाद दिक्कत स्टार्ट होती है। जो रिपोर्टर्स होते हैं वो इस चीज़ को गलत तरह से प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। वो ये बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ ने कहा वो सीजन 2 लेके आएंगे तो कुछ ने कहा कि ये मूवी में आएंगे। और इसके बाद ये न्यूज़ आग की तरह फैल जाती है। और उसके बाद जब यूट्यूबर्स भी इस पे कूद जाते हैं तो उसके बाद घी छोड़िए इसमें पेट्रोल तक भी फूंक दिया जाता है। और जो इनोसेंट लोग थे उनको मैनिपुलेट कर दिया जाता है। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता ही है। तो यहाँ पर गलती किसकी है? सबसे पहले तो रिपोर्टर्स की, जिन्होंने इस चीज़ को पोर्ट्रेट ही गलत किया। लेकिन इसमें जो असली गलती है वो है यूट्यूबर्स की, जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इस न्यूज़ को वैसे कब वैसे ही उठा के अपने चैनल के ऊपर दिखाना शुरू कर दिया। अगर ये मुकेश खन्ना का वो इंटरव्यू की पूरी वीडियो देख लेते तब भी बात बन जाती, लेकिन इन्होंने कोई भी कष्ट नहीं किया। और जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर कवर करना शुरू कर दिया तो जो बाकी सारे लोग थे वो पीयर प्रेशर में आकर वो भी इसके बीच कूद पड़े और पीयर प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ, जो भी यूट्यूबर आता है वो इसी के ऊपर वीडियो बनाने में लगा हुआ है किस तरह से मुकेश खन्ना ने शक्तिमान की लेगेसी को बर्बाद कर दिया। किसी को नहीं पता है कि वो बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, न्यूज़ कहाँ से आई है, उन्होंने वीडियो की एक क्लिप तक नहीं देखी है। वो भी सबको ये बता रहे हैं कि किस तरह से शक्तिमान खुद शक्तिमान को बर्बाद कर रहा है। सभी यूट्यूबर हाथ धोकर मुकेश खन्ना के पीछे पड़ जाते हैं। ये चीज़ पहले भी हो चुकी है। जब रणवीर सिंह शक्तिमान बनेंगे ये न्यूज़ बाहर निकल के आई थी, तब भी सभी ने ही इसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दी थी कि किस तरह से रणवीर सिंह शक्तिमान बन रहा है। और उस समय भी सभी ने इसके ऊपर अपने अपने रिएक्शन देना शुरू कर दिए थे। और मैंने तब भी ये वीडियो बनाई थी। रणवीर सिंह शक्तिमान नहीं बन सकते, और क्यों नहीं बन सकते वो मैंने आपको इस वीडियो में समझाया था। और उसके कुछ समय बाद ही मुकेश खन्ना जी ने भी ये कन्फर्म किया था कि रणवीर सिंह शक्तिमान नहीं बन रहे हैं। इसी चीज़ को कहते हैं पीयर प्रेशर। जिस चीज़ को पब्लिक ज़्यादा सुनना चाहती है वही बना दो। क्योंकि मैं मुकेश खन्ना को समझता हूँ, इसलिए मैंने तब अपनी वीडियो में कहा था कि वो रणवीर को शक्तिमान नहीं बनने देंगे, और वही हुआ। लेकिन तब भी और अब भी
सभी लोग मुकेश खन्ना के पीछे पड़ चुके हैं। चैनल बड़ा होने से ये नहीं होता कि उन्हें सब पता है। ये जितने भी लोग शक्तिमान के खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, इन्हें शक्तिमान का कुछ भी पता नहीं होगा। मैं इनसे शक्तिमान सीरियल के किसी भी एपिसोड का कुछ भी प्रश्न पूछूं, इन्हें कुछ पता नहीं होगा। मुश्किल तो छोड़िए, मैं इनसे आसान प्रश्न भी पूछूं तब भी इन्हें पता नहीं होगा। मैं इनसे पूछूं गीता विश्वास के भाई का क्या नाम था, तो इनमें से आधे कहेंगे गीता विश्वास का भाई भी था। मैं इनसे पूछूं वज्रबाहु कौन था, तो लगेंगे इधर उधर देखने, यूट्यूब पे सर्च करने। लेकिन इनकी ठाठ पूरी है कि साहब हम तो इस जमाने से आते हैं, हमने शक्तिमान देख रखा है, तो इसलिए हमें शक्तिमान का सब पता है और हम ही आपको बताएंगे कि शक्तिमान के रोल में कौन परफेक्ट है। सीधी सी बात है, आपको जिस फील्ड का नॉलेज है आप सिर्फ उसी पे बात कीजिए। ये बात मेरे पे भी लागू होती है। मैंने मार्वल और डीसी वालों के ऊपर वीडियो बनानी कब की बंद कर दी, क्योंकि मुझे ये समझ आ चुका था कि ये मेरी फील्ड नहीं है, मुझे इस फील्ड का इतना नॉलेज है ही नहीं। लेकिन इन्हें तो शक्तिमान में सुपरमैन, गीता विश्वास में लोइस लेन और किलविच में डार्क साइड ही नजर आता है, जिस बात का कोई भी सिर पैर नहीं है। बोलने में क्या जाता है, लीजिए मैं बोल देता हूँ। ब्लैक विडो वंडर वुमन की कॉपी है, आपको पता है। अब आप कहेंगे कैसे, अरे दोनों फीमेल कैरेक्टर्स हैं। बस यही सेम लॉजिक है जो आप सुपरमैन और शक्तिमान पे लगाते हैं और मैंने यहाँ पे वंडर वुमन और ब्लैक विडो पे लगा दिया। कुछ नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि आपने शक्तिमान सीरियल देखा ही नहीं है, आपको सिर्फ उसकी कुछ धुंधली यादें याद हैं बस। और जब आप शक्तिमान को कॉपीड बोलते हो और आपके कमेंटों के ऊपर या आपके वीडियोस के ऊपर जो लोग आपके कान खींचने लगते हैं, ये वही लोग हैं साहब जिन्होंने शक्तिमान देख रखा है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि शक्तिमान सीरियल वाले दूध के धुले हैं और उन्होंने अपना ओरिजिनल कंटेंट प्रोड्यूस किया है। मैं कुछ अलग बात कह रहा हूँ, जिसको समझने के लिए आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैंने शक्तिमान और एक्समैन के एपिसोड्स के कॉपीड होने पर वीडियो बनाई थी। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ, आपको शक्तिमान की कोई भी न्यूज़ जाननी हो तो आप या तो सोनी को फॉलो करिए अगर आपको शक्तिमान की मूवी की चाहिए, और या आप भीष्म इंटरनेशनल को फॉलो करिए, वहाँ पे आपको रियल ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। देखो, दो टाइप्स की ऑडियंस है। एक नई जनरेशन जिन्होंने शक्तिमान को नहीं देख रखा है, लेकिन उन्होंने कुछ मीम्स देख के रखे हैं या फिर शक्तिमान के कुछ फनी क्लिप्स देख रखे हैं, उनके आधार पर उन्होंने शक्तिमान की एक इमेज तैयार करके रखी हुई है। और एक ओल्ड जनरेशन जिन्होंने शक्तिमान को देख रखा है, कुछ ने आधा देख रखा है। तो जो नई जनरेशन थी जो कि पहले से ही पातालपुरी में है, वो शक्तिमान का फन बनाना शुरू कर देती है कि देखो ये तो कॉस्ट्यूम पहन रहे हैं, इस उम्र में भी पहन रहे हैं, बिल्कुल भी इनके ऊपर सूट नहीं कर रही। लेकिन जो सबसे स्ट्रेंज और चौंकाने वाली बात थी वो ये थी कि जो सबसे ज़्यादा हेट मिलने लगी वो ओल्ड जनरेशन के द्वारा मिलने लगी। और देखिए, क्रिटिसिज्म और हेट के बीच बहुत बड़ा फासला होता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आम पब्लिक की इसमें कोई गलती नहीं है, गलती यहाँ पे सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स की है और हमारे न्यूज़ चैनल की भी। अगर ये खाली क्रिटिसिज्म होता तो फाइन, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। आपने कुछ देखा, आपको पसंद नहीं आया, ठीक है, लेकिन आप इस चीज़ को हेट दिखा रहे हो, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और हेट की सबसे बुरी बात पता क्या है, आप मुकेश खन्ना को हेट करते करते शक्तिमान से भी हेट करने लगे हो। और अगर मुकेश खन्ना किसी और को शक्तिमान बना देंगे तो आप उससे भी हेट करोगे कि इसको मुकेश खन्ना ने शक्तिमान बनाया है। ना आप इस फिल्म को देखोगे, ना आप इस सीरियल को देखोगे, ना किसी को देखने दोगे। क्यों? क्योंकि सर हमें इस इंसान से हेट है। पीपल आर इवन हेटिंग दिस सॉन्ग, व्हाई? बिकॉज ऑफ हेट। अगर आप कुछ समय के लिए मुकेश खन्ना की आवाज़ को भूल जाएं तो ये एक बहुत अच्छा गीत है। तो कृपया हेट फैलाना बंद करिए। आपको अगर क्रिटिसाइज करना है तो बिल्कुल करिए। तो मोटे मोटे 4-5 इल्ज़ाम हैं जो मुकेश खन्ना के ऊपर बार बार लगाए जा रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन फॉर यू। सबसे पहला, मुकेश खन्ना खुद शक्तिमान बनना चाहते हैं। बिल्कुल भी नहीं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नंबर 2, ही इज नॉट ए गुड गाय। वो किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं। ये बात आपकी हेट से निकल रही है। जरा थोड़ी देर के लिए अपनी हेट को साइड रखो और ये सुनो। एज ए पर्सन आप मुकेश खन्ना जी के बारे में कुछ भी सोच सकते हैं। आपको पसंद है, ठीक है, आपको नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। मुझे भी उनकी बहुत सारी बातें नहीं पसंद है, तो क्या किया जाए। आप कह सकते हैं उनको बोलने का पता नहीं चलता, किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन एक चीज आप डिनाई नहीं कर सकते, ही इज ए काइंड ऑफ मैन जो कि हमेशा ट्राई करता है कि नई जनरेशन को सही रास्ते पर लाया जाए, चाहे उनकी लैंग्वेज बोलने का तरीका गलत हो या सही। लेकिन एटलीस्ट वो इंसान ये ट्राई कर रहा है अपने प्राइम से लेकर अभी तक की एज तक कि लोगों को सही रास्ते पर लाया जाए, जो कि और कोई नहीं कर रहा है। सवाल ये है ही नहीं कि जो वो ये वीडियो बनाते हैं या जो उन्होंने ये गीत रिलीज किया है इसको कौन सा बच्चा देखेगा। सवाल ये है कि आपने क्या किया अपने देश की जनरेशन को सही रास्ते पर लाने के लिए। कि रणवीर सिंह को शक्तिमान नहीं बनने दे रहे। देखो, इसको मैंने अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो आपको मैंने पहले बताया, आप जाके देख सकते हैं। जो चौथा इल्जाम इनके ऊपर लगाया जा रहा है वो है पद्मश्री ना लेना। आपने इंटरव्यू में देखा होगा कि जब मुकेश खन्ना से पूछा जाता है कि आप पद्मश्री क्यों नहीं लेते, वो कहते हैं कि शक्तिमान पद्मश्री से भी ऊपर है। इसको बहुत ज़्यादा मिस रिप्रेजेंट करके बताया जा रहा है। मैं आपको समझाता हूँ।
देखिए इस वीडियो का कंटेक्स्ट ये है कि मुकेश खन्ना यहाँ पर शक्तिमान के रूप में आए हुए हैं और वो जो भी बात यहाँ पर कर रहे हैं वो एज ए शक्तिमान कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको पत्रकारों को डांटते हुए दिखेंगे और पद्मश्री वाला डायलॉग भी बोलते हुए दिखेंगे। देखो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि मुकेश खन्ना ने जो भी कहा वो बिल्कुल सही था, मैं आपको खाली वीडियो का कंटेक्स्ट समझा रहा हूँ। और क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा हेट पहले से ही उनके ऊपर डाल दी है, इसलिए मुझे ये समझाना पड़ रहा है, वरना मैं भी आपके साथ ही था। तो ये चीज़ आराम से बैठ कर सोचिए। 5 माह कि उनकी तो एज ही नहीं है और वो इस एज में शक्तिमान बन रहे हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। देखो सीरियल की चीज़ें अलग होती हैं, मूवी की चीज़ें अलग होती हैं। अगर मूवी वाले चाहे किसी ओल्ड एज को वापिस जवान की तरह दिखाना तो सिर्फ पैसा लगेगा और वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है उनको जवान दिखाना। फर्क सिर्फ इतना है कि वो ईमानदारी से इस चीज को खुद समझते हैं कि अब एक नए शक्तिमान के आने का समय है। वरना अगर उनको शक्तिमान बनना होता तो वो वेट लॉस करते, मेकअप करते और पुरानी नहीं नए तरीके की ड्रेस डाल के आते। लेकिन आप सभी को पता है ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऑल थैंक्स टू पीयर प्रेशर। ये सवाल कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा उससे भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और इसके डिले होने का मेन रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक है कि मुकेश खन्ना को कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके फेस में उनको शक्तिमान का रोल दिखे, और कोई कारण नहीं है और इसमें समय लग सकता है। और अगर समय लगेगा भी तब भी कोई बात नहीं है, कम से कम हम पेशेंस तो रख सकते हैं। फिल्म ना बनने से अच्छा तो ये है ना कि फिल्म बने। आपको तो ये तक पता नहीं होगा कि जब शक्तिमान के सीरियल को मुकेश खन्ना ने बनाया था तो एपिसोड 70 तक हमें किलविश की शक्ल को दिखाया ही नहीं गया था। आपको पता है क्यों? क्योंकि मुकेश खन्ना अमरीश पुरी को किलविश बनाना चाहते थे और उनको अमरीश पुरी के सिवाय कोई और कोई किलविश मिला ही नहीं, तो उन्होंने बिना शक्ल का ही किलविश दिखाना शुरू कर दिया। सो ही इज दैट काइंड ऑफ मैन। वो अपना समय लेगा और किसी ऐसे को ही बनाएगा जिसमें उनको सच में लगता है कि ये बनने लायक है। और देखिए एज ए पर्सन मुकेश खन्ना बहुत ज्यादा मजबूत इंसान है। हमसे कोई 3-4 लोग बार बार एक पेंसिल भी मांगना शुरू कर दे तो हम दे देते हैं, लेकिन आप उनके सामने 100 लोगों को भी खड़ा कर देंगे, वो तब भी अपनी चीज नहीं देंगे। ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन हु डजंट गिव ए डैम अबाउट पीयर प्रेशर। इसलिए बहुत से लोग उनको पसंद नहीं करते क्योंकि वो भीड़ से अलग दिखाई देते हैं। लोग बोलते हैं कि ये अलग काम क्यों कर रहा है जब सभी एक जैसा काम कर रहे हैं। और देखिए मुकेश खन्ना जी के कंधों पर बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर है, ना सिर्फ सोनी वालों का बल्कि अब तो उनके फैंस ही उनके खिलाफ होना शुरू हो गए हैं। लेकिन वो इंसान अपने कैरेक्टर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे, फिल्म बने या ना बने। और मैं आपको एक और चीज याद करवा देता हूँ, शक्तिमान के बंद होने से लेकर सोनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होने तक बीच में उनको कई बार कई अलग अलग स्टूडियो से अप्रोच किया गया कि सर हमको शक्तिमान के राइट्स दे दो, हम उस पर अच्छी मूवी बनाएंगे। लेकिन उन्होंने किसी को भी नहीं दी क्योंकि उनको किसी भी स्टूडियो में वो बात दिखी ही नहीं जो शक्तिमान की पर्सनैलिटी को जस्टिफाई कर सके। फाइनली सोनी के आने के बाद ही उन्होंने सोनी को अपने राइट्स दिए। तो जिस दिन उन्हें शक्तिमान दिखेगा तो वो शक्तिमान भी उसको बना देंगे। तो देखिए इंसान पैदा जानवर होता है, अगर उसे सिखाया ना जाए तो वो जानवर ही बनता है। जानवर को सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो जानवर ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। लेकिन ह्यूमन को सिखाने की ज़रूरत है, और जो भी हमको सिखाने में हमारी मदद करे, हमको ह्यूमन बनाने में हमारी मदद करे, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो या टीचर हो, हम उन्हें हमेशा नमन करते हैं और हम अपने बड़े बुजुर्गों को भी इसीलिए नमन करते हैं। तो आप चाहे मुकेश खन्ना के बारे में कुछ भी कहो, लेकिन कम से कम आप ये तो नहीं कह सकते कि मुकेश खन्ना आज की जनरेशन या किसी के लिए भी कोई भी अच्छा काम नहीं कर रहा है। आप सिर्फ हेट के मारे ही मुकेश खन्ना को गालियां निकाल रहे हो और कुछ नहीं, क्योंकि वो इंसान आपके सुपरस्टार की छवि के साथ मैच नहीं करता। तो आखिरी में, क्या मुकेश खन्ना एक ग्रेट पर्सनैलिटी हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैं तो खुद उनकी कई चीज़ों के विरोध में रहता हूँ। क्या मुकेश खन्ना शक्तिमान बन रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। और ना ही वो कोई अपना सीरियल का सीजन 2 ला रहे हैं। वो खाली बच्चों को सिखाने के लिए एक सीरीज लाए थे जिनमें उनको लगा कि शक्तिमान कॉस्ट्यूम पहननी चाहिए, बस इतना ही। क्या वीडियो में मुकेश खन्ना की तारीफ हुई? बिल्कुल भी नहीं। वीडियो में सिर्फ आपको सिक्के का दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश की गई है। आप बिल्कुल कह सकते हैं कि मुकेश खन्ना का मुंह खराब है, लेकिन उनके इंटेंशंस खराब नहीं है। तो अब आप मुझे उनकी कोई पुरानी क्लिप्स मत दिखाने लगना कि उन्होंने पास्ट में ऐसा बोला था, ऐसा बोला था। सारी दिक्कत इन अधूरी क्लिप्स की तो है। मैंने किसी का कत्ल कर दिया और उसने मेरे पर जानलेवा हमला किया और बचाव करते करते गलती से मैंने उसका कत्ल कर दिया। दोनों में फ़र्क है और बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप सिर्फ अधूरी क्लिप देखेंगे तो आप किसी को भी खूनी समझ सकते हैं। तो ये आप पर है कि आपको किसी को खूनी समझना है या विक्टिम। तो अधूरी क्लिप्स देखना बंद करिए, उसी का परिणाम ये वीडियो है। इंसान ज़िंदगी में बहुत कुछ गलत करता है, लेकिन जो उस गलती से सीखे वो इंसान, और जो बार बार सेम गलती दोहराए वो जानवर। और जाते जाते अगर आपकी हेट खत्म हुई हो
तो दोबारा से ये इंटरव्यू और दोबारा से ये सॉन्ग सुनिएगा। और मुकेश खन्ना की आवाज़ को अगर आप नोटिस ना करें तो आपको पता चलेगा कि ये सॉन्ग इतना बुरा नहीं है जितना आप इसे समझ रहे हो। और अगर आपको अभी भी हेट ही है इनके खिलाफ तो थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।